इस दुनिया में हर आदमी भूखा है, सबको भूख लगी है। किसी से भी पूछो, किसी को तृप्ति नहीं है। पर भूख किसकी? पेट वाली भूख नहीं। पेट तो सबका भर ही देते हैं भगवान, जैसे तैसे सबको अन्न देते हैं, सबको भोजन देते हैं। पर एक भूख है दिल की भूख, जिसको लेके किसी को भी तृप्ति नहीं है। अब वो तृप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो दिल को चाहिए, जो हमारी अंतरात्मा हमसे मांग करती है, हम उस अंतरात्मा की आवाज़ कभी कभी अनसुनी कर देते हैं, सुनते नहीं है। हमारी आत्मा मांगती है कि तुम कुछ समय निकालो और भगवान का ध्यान करो, भगवान के नज़दीक जाओ। और जब इसको वो भूख पूरी नहीं होती, तब हमारा जो मन है ये निराशा से घिर जाता है, दुखी हो जाते हैं हम लोग। हमें लगता है कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि धंधा अच्छा नहीं चल रहा, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि परिवार जैसा हम चाहते वैसा नहीं। पर असल में दुख ये नहीं है, दुख ये है कि हम भगवान से दूर हैं, ये असल दुख है। और इसी को समझाने के लिए भागवत जी हमारे जीवन में आती हैं। एक प्रकार का ये अलार्म है, ये वार्निंग क्लॉक है कि सावधान, जागते रहो। रात को वो पहरा देता है ना, जागते रहो जागते रहो। तो ये भागवत जी हमारे जीवन में आती है जागते रहो, जगाने के लिए। और एकमात्र कथा ही है। अब यहाँ 3 घंटे आप बैठो कथा सुनो, तो बताइए यहाँ 3 घंटे में किसकी बातें की जाएंगी, किसकी चर्चा होगी? बोलिए, भगवान की ना, और तो कुछ बात होनी नहीं। यहाँ कोई पॉलिटिक्स की होगी नहीं, राजनीति की होगी नहीं, बिजनेस आगे कैसा बढ़े वो तो आप उसमें खुद ही बहुत बड़े खिलाड़ी हो, क्या बताएं आपको। दुनिया में एक ही, मैं कथाओं में विनोद में कहती हूँ, 2 प्रजाति ऐसी हैं, एक गुजराती और एक मारवाड़ी। इनको दुनिया में कहीं भी भेज दो, ये अपना धंधा वहाँ से कहीं ना कहीं से बना ही लेंगे। तो हम क्या धंधा सिखाएंगे, क्या बिजनेस सिखाएंगे, क्या बताएंगे? तो फिर किसकी बातें होंगी? भगवान की बातें, भगवान की चर्चा। और भगवान की चर्चा होते ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन नहीं होए परतीति, बिन परतीति नहीं होए प्रीति। बिना भगवान को जाने उनसे प्रेम नहीं होता, और भगवान को जानने के लिए उनकी कथा सुननी जरूरी है। सत्संग सुनना, सत्संग से ही। एक महापुरुष के मुख से मैंने सुना था कि ये जो हॉल है ना जहाँ कथा हो रही है, जहाँ आप बैठे हो, ये जानते हो क्या है? ये भगवान का ड्राइंग रूम है, मीटिंग एरिया है। जब पहली बार कोई आदमी हमसे मिलने आता है तो पहली बार उससे हम कहाँ मिलते हैं? थोड़ा डिस्टेंस रख करके, बाहर जो हमारा ड्राइंग रूम होता वहाँ बैठ के मिलते हैं। जब तक जान पहचान बहुत नज़दीक वाली नहीं हो जाती, और जब एकदम नज़दीक वाली हो जाती है तब कोई दोस्त आ गया तो उसको थोड़ी ड्राइंग रूम बिठाएगा, अरे भैया चलो ना, आओ भीतर बैठते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, कुछ देखते हैं, उसको भीतर डायरेक्ट ले जाएंगे। पर पहली मुलाकात जो होगी वो मीटिंग रूम में होगी। फिर धीरे धीरे जब रिश्ता बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, फिर अंदर बेडरूम तक जाया जाएगा। ये भगवान का मीटिंग रूम है। यहाँ जब रिश्ता बन जाएगा, यहाँ जब हमारा संबंध भगवान से मजबूत हो जाएगा, तब बढ़ते 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 एक दिन फिर भगवान अपना जो प्राइवेट रूम है, यानी भगवान का जो निज धाम है, वृंदावन धाम, गोलोक धाम, वहाँ हाथ पकड़ करके ले जाएंगे कि अब यहाँ नहीं, अब चल हमारे पास चल, अब तेरा प्रमोशन हो गया है, अब रिश्ता आगे बढ़ गया है। पर शुरुआत तो यहीं से होगी, रिश्ता पहला यहीं बनेगा, मुलाकात पहली यही होगी। एक बहुत पुराने भजन में गाया करते थे, बहुत पुराना प्रसिद्ध भजन की पंक्ति है, सांवरे से मिलने का, सांवरे से
सत्य गाइए। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। तो सत्संग क्या है? बोले सत्संग बहाना है ठाकुर जी से मिलने का। मिल तो वो कहीं भी जाएंगे दुनिया में, कण कण में भगवान विराजमान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सब में कण कण में विराजमान हूँ, सबके हृदय में विराजमान हूँ। पर जैसे हवा सब जगह रहती है, पर कहीं कहीं उसका जब सोर्स गाड़ी में डालना टायर में, तो एक सोर्स चाहिए होता है। तो सत्संग वो सोर्स है, सत्संग वो मुलाकात की जगह है, सत्संग वो भगवान से मिलने का मीटिंग का पॉइंट है कि यहाँ मिलेंगे भगवान, और कहीं मिले ना मिले दुनिया में, पर इतना पक्का है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा नारद जी को, नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा नाम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, उस जगह मैं पक्का मिलूंगा, ये मेरा वादा है। भगवान की कही गई ये वाणी है, उनका वादा कैसे तोड़ सकते हैं भगवान। इसलिए दुनिया में कहीं मिले ना मिले, पर तुम सत्संग में आके बैठ जाओ, यहाँ ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे ये भी डिपेंड करता है। ये नहीं सोचना कि भगवान मिलेंगे तो कोई सुदर्शन चक्र लेके और बंसुरी बजाते बजाते बीच में से आएंगे कि हाँ जी देखो हम आ गए। नहीं नहीं, भगवान तो अनुभव है, फील, महसूस, भगवान को महसूस किया जा सकता है, महसूस करना पड़ेगा। कृष्ण हमारे कहीं आसपास हैं, कृष्ण यहीं कहीं बैठ कर के हमें देख रहे हैं, कृष्ण यहीं कहीं बैठ कर के हम पर नजरें, उनकी दृष्टि हम पर है, और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई दुनिया की नजर में आने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अच्छा घर बनाते हैं। किसके लिए बना रहे हैं अच्छा घर? कहीं भीतर जाके रीजन देखोगे तो यही रीजन है कि 10 लोग जब घर आए देख के कहे वाह क्या घर बनाया है, दुनिया देख के इम्प्रेस हो जाए। अच्छे कपड़े किस लिए पहनते? बोले बाहर वाले देखें तो देख के बोले वाह बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, पर हमारे ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं कि आपके मन का भाव क्या है। दुनिया रीझ सकती है बाहर के कपड़ों से, पर ठाकुर जी नहीं रीझने वाले। ये तो तब रीझेंगे, बाहर से सुंदर हो तो दुनिया वाले रीझेंगे, पर जिस दिन हमारा मन सज जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, उस दिन हम पर ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हमने आज तक जितनी कोशिश करी है ना, बाहर को सुंदर बनाने का कोशिश किया है, बाहरी शरीर को सुंदर बनाना, पर ये 7 दिन का मौका है, अपने अंदर अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ। वो मन सुंदर बनेगा तो ठाकुर जी फिर हम पर नजर डालेंगे।
हम कितने बड़े पद वाले, हमारे आगे पीछे लोग कितने घूम रहे हैं, भगवान की नज़र नहीं जाएगी। हाँ, दुनिया वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी आदमी के साथ 4 गनमैन आगे 4 पीछे चल रहे हो ना, तो सब लोग अपना काम छोड़ के उसको एक बार तो देखेंगे कि भैया कोई बड़ा आदमी जा रहा है। ठाकुर जी नहीं देखने वाले। तो हजारों की भी भीड़ तेरी आगे पीछे चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, हजारों की भीड़ में उनका एक चाहने वाला होगा ना, तो हजारों को छोड़ करके उनकी नजर एक पर जाएगी। हमको वो एक बनना है, हमको एक बनना है जिसपे हमको ठाकुर जी देखे। भगवान का देखना, वो हमें देख ले। एक बहुत पुराना दृष्टांत है। एक माता गई थी वृंदावन, बिहारी जी गई। तो बिहारी जी का जो मंदिर है उसमें बिहारी जी बहुत अंदर बैठे हैं। और पहले वृंदावन के जितने मंदिर सब छोटे छोटे से ही हैं, स्थान कम है। और क्योंकि तब पता नहीं था भैया इतनी भी भीड़ हो जाएगी भविष्य में, तो स्थान छोटे छोटे हैं। तो छोटा सा बिहारी जी का प्रांगण है, उसमें थोड़े अंदर बैठे हैं बिहारी जी भीतर। तो एक माता गई, तो बिहारी जी को देखने के लिए दूर थे, माता की नज़र भी कमज़ोर थी, तो आंख में लगाने वाला दूरबीन ले गई थी ताकि हमको दूर से खड़े होके भी बिहारी जी दिख जाए। तो दूरबीन लगा करके वो ऐसे खड़ी थी। तो एक उसके साइड में एक आदमी दर्शन कर रहा था, उसने देखा माता ने दूरबीन तो लगा रखी है पर उल्टी लगा रखी है, मतलब फेस उसका अगेंस्ट में है। जहाँ से देखना वहाँ तो उधर, और जहाँ उधर वाला उधर लगा रखा। तो उसने सुझाव दिया, सुझाव देने वाले तो हर जगह मिल ही जाते। बोले माता तूने उल्टी लगा रखी है तो तुम सीधा कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे लगती है उल्टी। तो उस माता ने हंस के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भैया मैंने उल्टी लगा रखी है, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के लगा रखी है। क्यों? ले सीधी लगाऊंगी तो मुझे वो दिखेगा, पर मुझे वो दिखे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उल्टी इसलिए लगा रखी है कि वो मुझको देख ले, उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए, उसकी दृष्टि मुझ पे पड़े, तब तो जीवन का आनंद है। क्या ऐसा करूं कि हमारे ठाकुर जी हमें एक बार देख लें? कौन सा ऐसा शुभ कर्म करूं जिससे भगवान की मुझ पर एक कृपा की नजर हो जाए। कभी कभी एकांत में बैठते हैं तो लगता है हम दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए क्या क्या करते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लोगों में नाम बन जाए, पहचान बन जाए। पर एक दिन तो ये पहचान खत्म होगी ना, एक दिन तो जाकर के दुनिया भूल ही जाएगी ना। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे वो जगत का पिता हमें देखे, हम पर हमारे कर्मों को देख करके मुस्कुराए कि हाँ इसने मनुष्य बन करके कोई भी गलत कार्य नहीं किया। और ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, जब हम भगवान की कथा से जुड़ेंगे। भगवान की कथा हमें वहां तक पहुंचाएगी, उस मंजिल तक पहुंचाएगी भगवान की कथा। और उसमें भी श्रीमद् भागवत जी शास्त्र कहते हैं इस दुनिया में धन्य वही है जिसने भक्ति को पाया है, और इस दुनिया में धन्य वही है जिसने भक्ति में भी इस धरती पर आके भगवान के सत्संग को पा लिया।